हरियाणा को सौगात, विकास की बरसात। राम राम, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बता दें, पीएम मोदी का कल हरियाणा दौरा रहेगा, जहां हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। भिवानी में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। यमुनानगर में पीएम मोदी थर्मल पावर प्लांट की इकाई की आधारशिला भी रखेंगे। इसके साथ ही बायोगैस संयंत्र की भी आधारशिला रखी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी पीएम मोदी के हरियाणा दौरे से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को पीएम मोदी हरियाणा आ रहे हैं और हरियाणा में हरियाणा प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें देंगे। ऐसे में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही तैयारियां जो हैं वो लगातार जोरों पर चल रही हैं, जिसका जायजा खुद मुख्यमंत्री लगातार ले रहे हैं। चूंकि इससे पहले भी हिसार पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री, जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था। एयरपोर्ट की सौगात दी जाएगी। हिसार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा को एक नहीं बल्कि अनेकों सौगात 14 अप्रैल को मिलने वाली हैं। तो हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट की सौगात दी जाएगी। तो भिवानी में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। बाईपास परियोजना का उद्घाटन होगा। रेवाड़ी में, यमुनानगर में पावर प्लांट की आधारशिला रखी जाएगी। थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं हिसार में एयरपोर्ट बनकर तैयार है और एयरपोर्ट की सौगात दी जाएगी। यहां से कल अयोध्या के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। तो पीएम मोदी कई सौगात देने वाले हैं। हिसार में घरेलू उड़ानों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। तो हिसार हवाई अड्डे, आपको बता दें कि रेवाड़ी बाईपास परियोजना का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। भिवानी में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये तमाम बड़ी सौगातें हैं जो पीएम मोदी प्रदेशवासियों को सौंपने वाले हैं। यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की पावर इकाई की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कल पीएम मोदी का दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की भी आधारशिला रखी जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी। हिसार एयरपोर्ट की खासियत क्या है वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। रोजाना 20 फ्लाइटें हिसार एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगी। सालाना की बात की जाए तो 3.5 लाख यात्री सफर हिसार एयरपोर्ट से करेंगे और हर घंटे 1000 यात्री सफर कर सकेंगे। तो ये तमाम जो है खासियत हिसार एयरपोर्ट की रहने वाली है। 20,000 मीट्रिक टन सालाना कार्गो क्षमता इस एयरपोर्ट की रहने वाली है। 7200 एकड़ क्षेत्र में इसका फैलाव है, यानी कि हिसार एयरपोर्ट बना हुआ है। और बोइंग 777 सीरीज, B787 सीरीज, तो ये तमाम खासियत हिसार एयरपोर्ट की हैं, जिसकी सौगात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को देने वाले हैं। अब ऐसे में हवाई सफ़र जो है, हवाई सफ़र के ज़रिए तमाम जगहों पर पहुंचने के लिए जो कनेक्टिविटी है, जो सफ़र है वो बेहद आसान होगा। दिल्ली हिसार अयोध्या फ्लाइट का जो शेड्यूल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिसार पहुंचेंगे सुबह 10:15 पर। हिसार से अयोध्या सुबह 10:40 पर उड़ान भरेंगे। अयोध्या पहुँचने का जो समय होगा वो 12:40 पर होगा, यानी कि लगभग 2 घंटे का वक्त लगेगा। तो अयोध्या से हिसार वापसी 1:05 पर और हिसार पहुंचने का जो समय है वो 3:05 पर होगा। तो दिल्ली से, हिसार से दिल्ली वापसी दोपहर बाद 3:35 पर ये शेड्यूल है फिलहाल के लिए। तो ऐसे में अब जो एयर कनेक्टिविटी के जरिए लोगों का सफर आसान होगा। चूंकि हिसार से अयोध्या पहुंचने का जो समय है फ्लाइट के जरिए वो 2 घंटे का रहने वाला है। डोमेस्टिक फ्लाइटें उड़ेंगी यहां से, जहाज़ों की मेंटेनेंस होगी, कार्गो डिफेंस इंडस्ट्रीज यहां पर बनेंगी, पायलटों का ट्रेनिंग सेंटर भी आगे चलकर खोला जाएगा, ये प्लानिंग है।
एयरपोर्ट में ये बड़े काम हुए हैं, तो एविएशन यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर बनाई जाएगी। ये तमाम सुविधाएं होंगी, एरोस्पेस से जुड़े हिस्से बनेंगे यहाँ पर। तो हिसार एयरपोर्ट में जो बड़े काम हुए हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आगे चल के भी यहाँ पर और क्या कुछ शुरू होने वाला है। 15 किलो से ज़्यादा सामान पर चार्ज लगेगा। जब अमूमन यात्री यात्रा करते हैं 3 किलो से ज़्यादा होने पर 1350 रुपये, यानी कि अगर 15 किलो से ज़्यादा है और 3 किलो तक वजन ज़्यादा आता है तो 1350 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे आपको। 5 किलो अगर ज़्यादा आता है तो आपको 2250 रुपये पे करने होंगे। 10 किलो ज़्यादा होने पर 4500 रुपये आपको पे करने होंगे। तो इस तरह से अगर आपका 15 किलो से वज़न ज़्यादा आता है तो ये पैसे लगेंगे। 15 किलो से ज़्यादा आता है तो 6000 से ज़्यादा देना होगा। 20 किलो ज़्यादा होने पर 9000 रुपये देने होंगे। 30 किलो ज़्यादा होने पर 13500 रुपये पे करने होंगे। तो चूंकि हवाई सफ़र जब करते हैं तो बहुत लिमिटेड जो है आप सामान ले जा सकते हैं। 15 किलो वजन आपके सामान का होना चाहिए और 15 किलो आप लगेज में कर सकते हैं। 7 किलो वजन आप बैग कैरी करेंगे उसमें कर सकते हैं। तो हिसार एयरपोर्ट की जो खासियत है वो हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो अलग अलग जगहों से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुलदीप सिंह हमारे साथ हिसार से लाइव जुड़ रहे हैं, अमित विश्वकर्मा रेवाड़ी से लाइव जुड़ रहे हैं, जॉनी कुमार हमारे साथ भिवानी से लाइव जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले कुलदीप आपका ही रुख करते हुए, चूंकि हिसार पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल, ऐसे में बड़ी सौगात प्रदेशवासियों के लिए हिसार एयरपोर्ट को लेकर, पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमाम जो जानकारियां हैं बताएं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार कल पहुंचेंगे और जो हिसार वासियों का या यूं कहें तो पूरे हरियाणा वासियों का लंबे समय से सपना था अपना एयरपोर्ट, अब वो कल शुरू होने जा रहा है। यहाँ से अयोध्या के लिए फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करेगी और फिलहाल जो है हिसार से दिल्ली और अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू हुई है, जो सप्ताह में 2 बार जो है यहाँ से उड़ान भरेगी। आगे यात्रियों की क्षमता को देखते हुए आगे जो है इन उड़ान को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो है आसपास के राज्यों के लिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, बाकी राज्यों के लिए भी जो है जल्द ही यहाँ से उड़ानें शुरू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10 बजे के आसपास जो है यहाँ से फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना करेंगे। इसके साथ ही साथ जो है एयरपोर्ट का जो तीसरे चरण में निर्माण कार्य होना है, जिसमें एक बड़ा जो है पैसेंजर टर्मिनल बनाया जाना है, जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरपोर्ट का वो और बनाया जाना है, उसको आज उसका जो है शिलान्यास भी करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है रेवाड़ी में जो परियोजना है बाईपास की, उसका भी जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में आकर जो है शिलान्यास करेंगे। बात की जाए तो लोगों की वहां पर करीब करीब आसपास के 10 जिलों से लोगों को जो है यहाँ आमंत्रित किया गया है कार्यक्रम में पहुंचने के लिए और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। लगभग बात करें तो करीब 2000 एकड़ के आसपास जो है क्षेत्र में पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा, जहाँ पार्किंग भी अलग से लोगों के लिए बनाई गई है और पार्किंग जो है समारोह स्थल से थोड़ा दूर है। इस वजह से जो है पार्किंग से लेकर समारोह स्थल तक भी जो है प्रशासन की तरफ से शटल बसें उपलब्ध करवाई गई है, जो लोगों को पार्किंग स्थल से कार्यक्रम स्थल तक लेकर जाएंगी। इसके साथ ही साथ जो है लोगों के लिए कहीं ना कहीं खाने का भी प्रबंध किया गया है। तमाम सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। प्रदेश भर से जो है रोडवेज की बसें मंगवाई गई हैं ताकि लोगों को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को जो है इस कार्यक्रम में लाया जा सके
और जो जो ये योजना सरकार द्वारा हिसार और आसपास के लोगों के लिए शुरुआत की जा रही है हवाई सेवाओं की, उसके जो है साक्षी ज्यादा से ज्यादा हरियाणा वासी बन सके, इसके लिए प्रशासन की तरफ से जो है उचित प्रबंध किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर अगर बात करें तो करीब 3,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एयरपोर्ट के चारों तरफ जो है पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो एजेंसी है एसपीजी ने भी जो है यहाँ पर टेक ओवर ले लिया है। मंच के आसपास की जो तमाम सुरक्षा है वो एसपीजी द्वारा की जा रही है। जी ठीक है कुलदीप, बने रहिए हमारे साथ। रेवाड़ी से अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सड़क परियोजना की सौगात जो है पीएम मोदी दौरे के दौरान देने वाले हैं, क्योंकि देखिए जब पीएम मोदी का दौरा होता है तो इस दौरान हरियाणा में काफ़ी कुछ खास देखने को मिलता है। हिसार में एयरपोर्ट, रेवाड़ी से सड़क परियोजना की अगर बात की जाए, फिलहाल जो बाईपास परियोजना का उद्घाटन कल होने वाला है उसको लेकर पूरी डिटेल में जानकारी दें। जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेवाड़ी से विशेष रेवाड़ी और पूरे हरियाणा से विशेष बने रहा है। रेवाड़ी में बात करें तो फरवरी में ही यहाँ पर रेवाड़ी में आए थे और यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देश को 22वें एम्स का शिलान्यास रेवाड़ी से किया था। और एक बार फिर से जब हरियाणा आ रहे हैं तो ये बड़ी बात है कि एक प्रदेश में, छोटे से प्रदेश में दो जगह बड़ी रैलियां होनी है, हिसार और यमुनानगर में। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का हरियाणा के लिए क्या विजन है और वो हरियाणा को किस तरह से लगातार एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी में 14 किलोमीटर का एक लंबा बाईपास का निर्माण हुआ है और रेवाड़ी के विकास में ये मील का पत्थर साबित होने वाला है ये बाईपास। क्योंकि बता दें कि बड़ी पुरानी लंबी मांग थी कि रेवाड़ी में एक बाईपास होना चाहिए ताकि तो रेवाड़ी के लोगों को जाम से मुक्ति मिले। वहीं जो रेवाड़ी से जो राजस्थान लोग जाते हैं, बीकानेर की बात करें, झुंझुनू की बात करें, जैसलमेर, पाकिस्तान बॉर्डर तक जाने का एकमात्र रास्ता था वाया बीकानेर होते हुए, उसका निर्माण किया गया। उसी को कनेक्ट करने के लिए रेवाड़ी में 14 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण किया गया है। करीब 1,069 करोड़ रुपए की लागत इस पर आई है और रेवाड़ी के विकास में ये बड़े पंख लगने वाले हैं। जिस तरह से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही कल वर्चुअल मोड से इसका उद्घाटन करेंगे, कहीं ना कहीं रेवाड़ी ही नहीं पूरे एनसीआर में इसको लाभ मिलेगा और रेवाड़ी दिल्ली व गुरुग्राम की तर्ज पर विकसित होता हुआ दिखाई देगा। आपने बीते दिनों भी देखा था कि ग्लोबल सिटी पहुंचे थे मुख्यमंत्री नायब सैनी, उसी का ये कनेक्टिविटी है कि गुरुग्राम से सटा हुआ है रेवाड़ी और गुरुग्राम के बाद अब रेवाड़ी लगातार निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी तमाम यहाँ पर रुक कर रही है, लेकिन किसी भी प्रदेश या फिर जिले की या जो प्रगति का आधार होता है वो होता है रोड कनेक्टिविटी, सड़क का आधारभूत ढांचा। वो लगातार मनोहर सरकार की बात करें, नायब सरकार की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार इस पर काम है। रेवाड़ी को 4 हाईवेज यहाँ पर मिले हैं और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को जब हरियाणा से वर्चुअल मोड से यहाँ पर इसका बाईपास का उद्घाटन करेंगे, रेवाड़ी वासियों को बड़ी सौगात मिलेगी। महज 1 साल के अंदर पहले एम्स का शिलान्यास यहाँ पर करते हैं, उसके बाद बाईपास का यहाँ पर उद्घाटन आज करेंगे। इसमें समझा जा सकता है कि कितना लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने से जो सबसे पहले रैली की थी वो भी रेवाड़ी में की थी, सैनिक अर्धसैनिक रैली। यहीं से उनका जो पूरा पीएम बनने का जो यूं कहें तो एक जो सिलसिला शुरू हुआ था, एक जो नींव रखी गई थी रेवाड़ी से रखी गई थी। ऐसे में विशेष लगाव उनको कि सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है रेवाड़ी, सैनिकों की खान कहा जाता है रेवाड़ी। देश में कि हर 10वां सैनिक हरियाणा से जाता है और हरियाणा में भी बात करें पूरा अहिरवाल, दक्षिण हरियाणा में सबसे ज्यादा सैनिक यहाँ से देश की सेवा में समर्पित रहते हैं। उसी का परिणाम कि प्रधानमंत्री जब 2013 में हरियाणा आते तो सबसे पहले रेवाड़ी से अपनी रैली करते हैं, उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है और पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनती है केंद्र सरकार में। उसके बाद से लगातार एक के बाद एक रेवाड़ी को लगातार सौगात मिल रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हिसार में जब रैली करेंगे, क्योंकि रेवाड़ी से भी काफी संख्या में, हजारों की संख्या में जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है, उनके समर्थक है, मोदी को चाहने वाले यहाँ से रवाना होंगे हिसार के लिए। तमाम तैयारियां जो रेवाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है लगातार कर रहा है, क्योंकि जब वर्चुअल मोड से उद्घाटन करेंगे तो तमाम तैयारी यहाँ के जो सैन्य नेता वो मौजूद रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और जॉनी इस वक्त भिवानी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। जॉनी, जानकारी दे चुकी भिवानी में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना है और इस उद्घाटन की टाइमिंग को लेकर जानकारी दे, इसके उद्घाटन से किस तरह से लोगों को सहूलियत मिलेगी ये भी बताएं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से देखिए प्रधानमंत्री जी
जी कल हिसार में पहुंचने वाला है, तो ये काफी अच्छी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हिसार में जब वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो साथ साथ में वर्चुअल तरीके से भिवानी का जो हॉस्पिटल है उसका भी उद्घाटन करेंगे, क्योंकि भिवानी वालों को काफी लंबे समय से इंतजार था कि भिवानी के अंदर भी एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि भिवानी के आसपास में अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती थी, लोगों को इस समस्या से जूझते हुए यहाँ से रोहतक के पीजीआई की ओर जाना पड़ता था, जिससे कि जाते जाते काफी टाइम लग जाता था, जिसमें कि जो अ, अ, वो कहे पेशेंट होता था वो रास्ते में ही दम तोड़ देता था, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियां होती थी। अब वो परेशानी बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल वर्चुअल तरीके से जो भिवानी के अंदर हॉस्पिटल बना है उसका उद्घाटन करेंगे। और साथ साथ में लोगों को खुशी भी है कि भाई जो 7 मंजिला हॉस्पिटल बना है इससे लोगों को काफी सहूलियत भी मिलेगी। और साथ में लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में और भी पीएम मोदी या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भिवानी को और भी सौगात दे सकते हैं, जिससे कि लोगों को काफी जो समस्याओं का सामना करना है उन समस्याओं से जल्द छुटकारा मिलेगा। और बात करें हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में अभी फिलहाल जो 2 इमारतें हैं वो शुरू कर दी गई हैं, लोग काफी आना जाना शुरू भी हो चुका है, पेशेंट भी वहां पर आने जाने शुरू हो चुके हैं, लोगों को भी जो समस्या थी उससे भी निजात मिलनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों सप्ताह पहले की बात करें तो लाहौर के अंदर एक बड़ा कांड हो गया था, जिसमें 2 भाइयों ने आग लगा दी, जिसके कारण वहां से उनको जो उपचार मिला था वो स्टेबल नहीं हो पाया था, तो उनको भिवानी के लिए रेफर किया गया था। और भिवानी में भी उनको जो उपचार मिला चाहिए था वो नहीं मिल पाया था, जिसके कारण उनको भिवानी से रोहतक रेफर कर दिया था। तो फिलहाल जो दोनों भाई हैं वो बच नहीं पाए, लेकिन फिर भी अब लोग तो बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिल रही थी, उनसे सूरत मिलेगी। और जो लोग हैं उनको भी जो समस्या से जूझना पड़ता था उससे भी निजात मिलने का काम बनेगा। बिल्कुल कुलदीप, अगर बात की जाए हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन कल होगा और इसके साथ ही अयोध्या के लिए फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करेगी हिसार से। इस बीच हिसार एयरपोर्ट से किस तरह से लोगों को सहूलियत मिलेगी, कनेक्टिविटी क्या कुछ रहेगी लोगों को हिसार एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए, जानकारी दें। बिल्कुल हिसार जो है हरियाणा में एक बात की जाए तो लगभग सेंटर से थोड़ा सा दूर स्थित है। तो यहाँ पर जो है आसपास के क्षेत्र बात की जाए, राजस्थान का जो सात तक का क्षेत्र है, राजगढ़, चूरू, गंगानगर, राजस्थान के लगभग 3 जिले हैं। इसके साथ साथ पंजाब के बठिंडा और जो इधर की तरफ जो जिले लगते हैं, मानसा, बड़े शहर लगते हैं। यहाँ हिसार में बहुत से लोग आते हैं, वहां से ये ट्रेडिंग का हब है हिसार। और यहाँ से अगर बात की जाएगा, जैसे ही हवाई सेवाएं शुरू होगी तो इधर जो राजस्थान और पंजाब की बेल्ट है, जिन्हें दिल्ली जाना होता है, दिल्ली से आगे फ्लाइट लेनी होती है, तो वो अब हिसार से ही फ्लाइट ले सकेंगे। दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर पहले उन्हें जो है हिसार एयरपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में संभावनाएं देखी जा रही कि हिसार से अन्य क्षेत्रों के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। और एक आसपास का जो बड़ा तबका है, चाहे वो पूरे हरियाणा की ही बात ना की जाए तो राजस्थान और पंजाब के भी जो आसपास का इधर हरियाणा के साथ लगता क्षेत्र है, उनको जो कहीं ना कहीं से एयरपोर्ट से फायदा होगा। और आने वाले भविष्य में जब जो है हिसार से अन्य 5 राज्यों के लिए फ्लाइट शुरू होगी तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखा रहा है कि हिसार की शोभा में भी जो है ये हिसार एयरपोर्ट 4 चांद लगाएगा। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात की जा रही है, हिसार एयरपोर्ट के आसपास जो है इंडस्ट्रियल हब स्थापित करने की बात सरकार द्वारा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हिसार के लोगों को जो है रोजगार के अवसर मिलेंगे और इसके साथ साथ जो है पूरे क्षेत्र में भी जो यहाँ डेवलपमेंट होगा। जी जॉनी, मेडिकल कॉलेज का जो उद्घाटन कल किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा, ऐसे में आसपास के कितने क्षेत्र ऐसे हैं जो इस मेडिकल कॉलेज से सीधे तौर पर जुड़ेंगे और जिनको इसका फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल बताना चाहूँ कि लोहारू तक या बात करें तो शाम तक या बात करें शिवानी तक काफी लंबा बड़ा एरिया है। क्योंकि आसपास में अगर पहले की बात करें तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल भिवानी के अंदर ही माना जाता था, लेकिन अब बात करें तो भिवानी के अंदर मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल खुलने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो लोगों को जो रोजगार है वो भी मिलेगा। और जैसे पहले क्या होता था कि लोगों को रोजगार की जो असुविधा थी वो भी काफी ज्यादा थी, लेकिन जब हॉस्पिटल शुरू हो रहा है तो कल वर्चुअल तरीके जो प्रधानमंत्री करेंगे तो उससे लोगों को काफी रोजगार भी मिलेगा। और जैसे बात करें लोगों को काफी जो परेशानियां होती थी उस परेशानी से भी अब लोगों को छुटकारा मिलने का काम बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि
जो भिवानी का तबका है और लाहौर की बात करें तो काफी बड़ा इलाका है। आसपास के क्षेत्र में इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, जो कभी कभी जैसे बड़ी घटना हो जाती थी, या बात करें सर्दियों के टाइम में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, सड़क एक्सीडेंट वगैरह, तो उनसे जूझने के लिए लोगों को सीधे या भिवानी से न होते हुए रोहतक जाना पड़ता था पीजीआई में। तो लोगों को उस चीज से अब राहत मिले का काम मिले। चलिए, तमाम जानकारी के लिए कुलदीप जॉनी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित, आपका भी तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद।